राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 31। महादेव जी कहते हैं, सुर श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ हैं वे भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। प्रबोधिनी एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरिबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरिबोधिनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायासी ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरिबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित्त होकर उपर्युक्त गुणों से युक्त जागरण करता है वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुंदर कलश दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 31 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।